पूर्व के शिक्षा मंत्री और भी वर्तमान के शिक्षा मंत्री गोल गोल घुमा रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार को आप आवाज़ को बंद कर दीजिएगा, वो जेल में है तो उनका आवाज़ बंद हो जाएगा छात्रों के लिए, उनको दिया था। लेकिन आज 2 साल में TRE4 का सपना पूरा नहीं हुआ। छात्र नेता दिलीप कुमार को घसीट कर मतलब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, मतलब जेल के सलाखों के पीछे उनको रखा गया और 3 अभ्यर्थियों को भी जेल में डाला गया है। लेकिन क्या लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना क्या गलत है? टेंशन बना हुआ है, अभिभावक का भी टेंशन बना हुआ है। चुनाव के समय सरकार के दावे कुछ और होते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो ठीक इसके इतर सरकार बात करती है। यूँ कहे कि लगातार चुनाव के पहले ही दावे किए जा रहे थे TRE4 को लेकर के। TRE5 की बातें हो रही थी, डोमिसाइल लागू हुआ, लड़कियों के लिए 35% आरक्षण, यानी महिलाओं को 35% हिस्सेदारी की बात हुई। बिहार के युवाओं के चेहरे खिल के उठे। TRE3 तक उनको उतना मौका नहीं मिला, लेकिन अब TRE4 में मौका मिलेगा। 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल की हवा तक खा रहे हैं। कई जो छात्र हैं आंदोलन के दौरान जेल चले गए, नौकरी तो छोड़िए अब जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन उनके साथी भी हार मानने पर तैयार नहीं है, लगातार शांति मार्च निकाल रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। नौकरी नहीं, अब जेल से रिहाई की भी बातें हो रही। नौकरी की तो मांग कर ही रहे, लेकिन उनके सहयोगी जो छात्र जेल के अंदर हैं, उनके सहयोगी हैं, देखिए किस तरीके से लगातार ये लोग, आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। नौकरी की मांग करते थे, जेल तक चले गए। क्या चल रहा है? सरकार तो बहुत कुछ कही थी। देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कही थी, बहुत कुछ सपना युवाओं को दिया था, लेकिन आज 2 साल में TRE4 का सपना पूरा नहीं हुआ। आज जब छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में TRE4 का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, मतलब होने को है, लेकिन 8 मई को जिस तरह से छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ, छात्र नेता दिलीप कुमार को घसीट कर मतलब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, मतलब जेल के सलाखों के पीछे उनको रखा गया और 3 अभ्यर्थियों को भी जेल में डाला गया है। लेकिन क्या लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना क्या गलत है? छात्र नेता दिलीप कुमार पर 11 धाराएं प्राथमिक दर्ज की गई है। छात्र नेता क्या मतलब माओवादी हैं, शिक्षा माफिया हैं, भ्रष्टाचारी हैं? अगर वो बिहार के छात्र युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उन पर 11 प्राथमिक दर्ज की जाती है कि मतलब उनका आवाज़ को दबाया जा सके। ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार को आप आवाज़ को बंद कर दीजिएगा, वो जेल में है तो उनका आवाज़ बंद हो जाएगा छात्रों के लिए। वो हमेशा छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनका आवाज़ कोई नहीं दबा सकता है। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है छात्र युवाओं के लिए। सरकार के आश्वासन पर क्या भरोसा नहीं रह गया? शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं रोस्टर मंगाया जा रहा है, अभी उसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, 2 साल से रोस्टर तैयार किया जा रहा है। आप पूर्व के शिक्षा मंत्री और भी वर्तमान के शिक्षा मंत्री गोल गोल घुमा रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पूर्व का शिक्षा मंत्री का भी बयान सुन लीजिए, आ जाएगा तो कल आएगा, डेट दे रहे हैं तो इस तारीख को, इस हफ्ते में आ जाएगा। और वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन लीजिए कि बहुत जल्द क्लियरेंस हो जाएगा। आप यही बोल दीजिए ना कि नहीं आएगा, यहाँ से तो जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो घर चले जाएंगे। परिवार का भी टेंशन बना हुआ है, अभिभावक का भी टेंशन बना हुआ है। 2 साल से सबकी नज़रें टिकी हुई है कि कब आ रहा है TRE4 का नोटिफिकेशन। चुनाव से पहले भी घोषणा हुआ है, चुनाव के बाद में भी घोषणा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अपने ट्विटर हैंडल पर दिए थे। स्मृति यात्रा में हर जिला में बात कही कि बहुत जल्द वैकेंसी आ रहे। इंतज़ार करते करते देखिए मई आ गया। BPSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने भी पॉडकास्ट में अपने 16 से 19 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी करने को बात कहे थे, लेकिन 26 अप्रैल से फॉर्म भरने की बात कही थी, कहाँ हुआ? तब लास्ट में जाके देखिए छात्र नेता दिलीप कुमार आंदोलन कैसे करते हैं कि जब पूरे बिहार का अभ्यर्थी उनको मतलब बोलते हैं, समर्थन मिलता है, बात रखते हैं, तब एक विश्वास है उन पर नेतृत्व करने के लिए। 8 मई को जिस तरह से मतलब पीटा गया, इतनी भीड़ की संख्या थी, तो ये 2 साल से मतलब छात्र TRE4 नोटिफिकेशन को मांग को लेकर आज सड़क पे हैं। आज सड़क के साथ आज जेल के सलाखों के पीछे उनको कैद करके रखा हुआ है। अभी तो संकट के दौर से भी पूरा देश गुजर रहा है। कई देख रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं वो भी पैदल जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री खुद ई रिक्शा से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। आपको क्या लग रहा है ये सब चीज़ परिस्थितियाँ देख करके? अरे तो वो तो अभी का है ना, ये तो 2 साल पहले का नोटिफिकेशन को मांग कर रहे हैं ना। 2-3 दिन चलेंगे गाड़ी से, फिर तो अपना काफिला में ही आ जाएंगे ना। 2-3 दिन चलेंगे फिर तो से डाइवर्ट की कोशिश हो रही है। क्या पता है क्या मंशा है सरकार का मुद्दे को डाइवर्ट करना, लेकिन हम लोग को TRE4 का नोटिफिकेशन चाहिए और दिलीप कुमार को रिहाई का मांग करते हैं।
लगातार छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या लग रहा है इसके पीछे? तो वही तो बात हो रहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री हों या वर्तमान शिक्षा मंत्री हों, बार बार मतलब छात्रों को बरगलाया जा रहा है कि इतने करोड़ की हम नौकरी देंगे, इतने रोज़गार देंगे। कहाँ रोज़गार दिया? 1,20,000 कह के आप 46,000 दिए, फिर 26,000 दिए, फिर लास्ट में डिसाइड करते हैं कि 46,000 पदों पर भर्ती आएगी TRE-4 में, लेकिन वो भी 46,000 पदों पर तो नोटिफिकेशन तो आप नहीं दे रहे हैं ना। एक उम्मीद जगी थी छात्रों में जब डोमिसाइल लागू हुआ, महिलाओं को आरक्षण मिला था कि अब बिहारियों को नौकरी मिलेगा। लगातार हंगामे हो रहे थे कि बिहार के युवाओं को ठगा जा रहा है, लेकिन उम्मीद अब टूट रही है क्या? धीरे धीरे देखिए मनसा मतलब धीरे धीरे छात्रों का विश्वास टूटता जा रहा है, लेकिन टूटने नहीं दिया जाएगा। छात्र नेता दिलीप कुमार का प्रण है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। उम्र भी खत्म हो रही है कि कई छात्रों को बहुत मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं अभ्यर्थी। किसी का उम्र समाप्त हो रहा है, तो किसी का शादी का, लड़कियों का शादी का, बहुत सारा मतलब सामाजिक प्रताड़ना वो लोग झेल रहे हैं। आज 2 साल से झेल रहे हैं। क्या अरे बहुत सारा का फ़ोन आता है कि आप क्या कर रहे हैं पटना में, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं ना समझ रहे हैं कि सवाल ये भी उठ रहा है कि छात्रों को गुमराह करके इस तरीके का आंदोलन किया जा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए। ये तो किसी भी पार्टी में देखिए किसी का सरकार हो, हमेशा छात्र नेता दिलीप कुमार जब छात्रों के साथ गलत होता है तो हमेशा वो रोड पर आते हैं। किसी की भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन का भी सरकार हो, NDA का सरकार हो, गठबंधन की सरकार में भी आंदोलन किए हैं। ऐसा थोड़ी ना कि NDA के सरकार में खाली आंदोलन कर रहे हैं दिलीप कुमार सरकार को बदनाम करने के लिए, ऐसा नहीं है। जब जब भी गलत हुआ है तब भी वो सड़क पर उतरे हैं छात्रों की आवाज़ के लिए। देखिए किस तरीके से छात्र नेता दिलीप कुमार के सहयोगी हैं, लगातार ये लोग आंदोलन से जुड़े रहे। BPSC TRE-4 को लेकर के दिलीप कुमार के साथ कई छात्र जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं और ये लोग रिहाई की तो मांग कर ही रहे हैं। BPSC TRE-4 को लेकर के भी लगातार ये लोग सड़कों पर गोलबंद होकर के शांति मार्च कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बस एक ही मांग है BPSC TRE-4, लेकिन BPSC TRE-4 का सपना अब कब पूरा होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना है कि BPSC TRE-4 को लेकर के छात्रों में भारी नाराज़गी है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।